बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू टॉपर्स एकेडमी। जी जनाब, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को हमने शुरू किया था, जिसमें एक टॉपिक यानी फ़र्स्ट टॉपिक जो सीरीज़ क्वेश्चंस था, जिसको हमने ब्रेकअप किया था 3 डिफरेंट पार्ट्स में, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम टॉपिक नंबर 2 को शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 2 में लॉजिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। लॉजिकल प्रॉब्लम्स टॉपिक के नाम को अगर आप लोग देखें, नाम से जाहिर है लॉजिकल प्रॉब्लम्स। लॉजिकल यानी यहाँ पर जो क्वेश्चंस गिवन होंगे उसमें लॉजिक इन्वॉल्व होगा, उसमें आप लोगों ने अपने माइंड को यूज़ करना होगा। और प्रॉब्लम्स आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर है कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, जिसमें कोई स्टेटमेंट भी गिवन हो सकता है, और यहाँ पर आप लोगों को सामने ABC का टेबल भी नज़र आ रहा है, यानी इसमें ABC के टेबल को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट वर्ड्स मैं आप लोगों को ऐसे भी बता सकता हूँ कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन में कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ कोडिंग एंड डिकोडिंग? आज हम डिटेल के साथ कोडिंग एंड डिकोडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कुछ MCQs से। आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के MCQs बनाए हैं, और पहले उन MCQs को हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद जितने भी कम्प्लेक्स MCQs बन सकते हैं लॉजिकल प्रॉब्लम्स के टॉपिक में, उसको भी फिर हम सीक्वेंस के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं MCQ से। हमारा आज का पहला जो MCQ है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। ठीक है, ये लफ्ज़ आप लोगों ने नहीं बोलना, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसको आप लोग बार बार यूज़ भी करेंगे। फिर लेट सपोज अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इफ़ द कोड ऑफ मोबाइल इज़ इक्वल टू LMYEGY, अगर ये मोबाइल का कोड है, ठीक है, ये एक फर्जी या एजम्पशन या थ्योरेटिकल भी इसको आप लोग कह सकते हैं। अगर ये इसके बराबर है तो फिर केबल ये फिर किसके बराबर होगा? इसके कोड को आप लोगों ने फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, इस किस्म के क्वेश्चंस पेपर में मस्ट आते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने गौर से देखना है। इसमें अवेलेबल ऑप्शंस ये है AYYZX, दिस इज ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर B, BYYX and Z। ऑप्शन नंबर C, BYY अगेन Y and Z। एंड ऑप्शन नंबर D इसमें आ जाएगा नॉन ऑफ देम। इसमें कोई भी MCQ या ऑप्शन ठीक नहीं है। अभी आप लोग क्या करें, आप लोगों ने सबसे पहले गौर से देखना है कि अगर मोबाइल को इन्होंने इस कोड के तहत लिखा है तो ये किस रूल के तहत लिखा है। आप लोगों ने सबसे पहले अपने लिए पेपर के बिल्कुल कॉर्नर में छोटा सा एक ABC का टेबल बनाना है। ये ABC का टेबल आप लोग ड्रा करेंगे तो आप लोगों के लिए कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस फिर इजी होंगे, कोई डिफ़िकल्टी फिर नहीं होगी। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये है, इसके फर्स्ट लेटर को इसके फर्स्ट लेटर के साथ कंपेयर करें, और इसके लास्ट को इसके लास्ट के साथ कंपेयर करें। अगर यहाँ पर स्टार्ट में M और E है, यहाँ पर स्टार्ट और एंड में M और E नहीं है, तो मतलब ये है कि यहाँ पर हम फर्स्ट एंड लास्ट वाला रूल यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या करें फिर ऐसा करें सेकंड रूल, फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लेटर को आप लोग टेबल में चेक करें कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन गिवन है, M है और L है। यहाँ पर अगर आप लोग M और L को देख ले तो ये सक्सेसिव नंबर्स है, सक्सेसिव लेटर्स है। M से पहले जो लेटर आता है ABC में, यहाँ देखें M से पहले जो लेटर आता है वो यहाँ पर फर्स्ट लेटर बन गया है। तो यहाँ पर हम भी क्या करेंगे, मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पर जो C के लिए हम
गिवन लेटर को फाइंड करेंगे, हम भी सी से पहले वाला लेटर यहाँ पर लिख लेंगे। सी से पहले बी आता है तो यहाँ पर मैं भी उसी तरह रूल को फॉलो कर लूँगा और बी लिख दूँगा। यहाँ पर ओ है, यहाँ पर एम है। अगेन आप लोग ओ और एम के दरमियान रिलेशन फाइंड करें तो ओ से पहले एक लेटर को छोड़ दिया है और नेक्स्ट लेटर को यहाँ पर लिख दिया है। आप लोग भी ऐसा करें कि ए से पहले एक को छोड़ दे और दूसरा लिखे। मैंने आप लोगों को बताया था कि ए से पहले अगर मैं जाऊँगा तो मैं वापिस यहीं पर आ जाऊंगा। तो ए से पहले जेड को छोड़ ले और वाई को यहाँ पर लिख ले। दो हो गए। थर्ड लेटर है बी। बी की जगह इन्होंने वाई लिखा है, बी की जगह वाई। मतलब ये है कि बी से पहले एक दो छोड़ दे, तीसरा लिख दे। तो आप लोग भी इस तरह करें, बी से पहले दो को छोड़ दे तो बी से पहले एक दो, ये अगर मैं छोड़ दूंगा तो वाई आ जाएगा। तो अगेन यहाँ पर आप लोगों का थर्ड लेटर वाई आ जाएगा। नंबर 4 आई है। आई की जगह इन्होंने यहाँ पर लिखा है ई। तो आई और ई के दरमियान अगर आप लोग रिलेशन देखेंगे, बीच में अभी 3 वर्ड्स इन्होंने छोड़ दिए हैं। तो आप लोग भी इस तरह करें, एल से पहले 3 को छोड़ दे और फोर्थ वन लिख दे। ये है एल, अभी 4 छोड़ दे, ठीक है 3। तो 1 2 3 छोड़ दे। यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखना है, एच को लिखना है, ठीक है। 3 तो हो गए हैं। तो एल के लिए एल से पहले 1 2 3 छोड़ दे, एच लिख दे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। अच्छा 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ तक हमने इसको कर लिया है। फिर है एल, फिफ्थ वन। यहाँ पर फिफ्थ की जगह एल की जगह जी है। तो एल और जी का अगर हम रिलेशन चेक करेंगे, एल एंड जी, तो एल से पहले 1 2 3 4 को छोड़ दिया है, फिफ्थ को लिखा है। तो आप लोग भी इस तरह कर ले कि ई से पहले 4 को छोड़ दे, ई से पहले 1 2 3 4 और यहाँ पर आप लोग जेड लिख दे, ठीक है। तो बी डबल वाई एच जेड, ये आप लोगों का आंसर है, बी डबल वाई एच जेड। यहाँ पर ये तो नहीं है, बी डबल वाई एच जेड ये भी नहीं है, बी डबल वाई एच जेड ये भी नहीं है। तो यहाँ पर नान आ जाएगा। तो ये आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। अगर बी डबल वाई एच जेड गिवन होता तो फिर आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन वो होता, ठीक है। ये पहला एमसीक्यू थोड़ा सा इजी है, ठीक है। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 2, लेट सपोज अगर आपको एक वर्ड गिवन है कंप्यूटर, और उस कंप्यूटर की कोडिंग अगर ये बराबर है RF UV QNPC, अगर ये कोडिंग इसके इक्वल है तो फिर आप लोग क्या करें, मेडिसिन के कोड को आप लोग फाइंड कर ले। मेडिसिन के लिए कोड क्या होगा, ये आप लोगों ने फाइंड करना है। तो देखिए अगेन आप लोग पहले क्या करेंगे, रूल नंबर 1 को पहले चेक करेंगे। रूल नंबर 1 मैंने बताया था कि आप लोगों ने फर्स्ट एंड लास्ट को चेक करना है और उसके साथ फिर कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर है C और यहाँ पर है R, यहाँ पर फर्स्ट है R, यहाँ पर है C। तो मतलब ये है कि फर्स्ट एंड लास्ट को इन्होंने आपस में इंटरचेंज किया है। तो हम भी क्या करेंगे, इस फर्स्ट एंड लास्ट को एक दूसरे के साथ इसको इंटरचेंज कर लेंगे। यहाँ पर ये इस तरह बन जाएगा, E स्टार्ट में आ जाएगा और M ये एंड में चला जाएगा। अच्छा इसके अवेलेबल ऑप्शंस की तरफ भी देखें ताकि आप लोगों के लिए और भी फिर क्लियर हो कि विच वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। द अवेलेबल ऑप्शन नंबर 1 इज़ MF EJ DJ OE. This is option number A. Option number B is EO J D again J EFM, and option number C is ENI CIDEM, and the last option is none, means
कोई भी ऑप्शन इसमें ठीक नहीं है। ये अवेलेबल ऑप्शन है। अभी यहाँ पर आप लोगों ने पहला रूल तो अप्लाई कर लिया कि फ़र्स्ट एंड लास्ट लेटर यहाँ पर इंटरचेंज हो गए हैं। अभी नेक्स्ट मिडिल वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग ऐसा करें कि इसके फर्स्ट के साथ पहले चेक करें, ओ एफ़ के दरमियान रिलेशन चेक करें। ओ एफ़ के दरमियान अगर आप लोग देखेंगे ये एक दूसरे से बहुत दूर है, मतलब ये है कि इनके दरमियान कोई इस तरह क्लियर रिलेशन नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस तरह करूँ जिस तरह यहाँ पर पहले और आखिरी को इंटरचेंज किया था, शायद बाकी को भी यहाँ पर इंटरचेंज किया होगा। तो आप लोग यहाँ से शुरू हो जाए, यहाँ के स्टार्ट से मैं शुरू होऊंगा और यहाँ के एंड से मैं शुरू होऊंगा। ठीक है। तो आप लोग यहाँ चेक करें ओ और पी के दरमियान रिलेशन, ओ पी के दरमियान रिलेशन देखें, अभी ये क्लियर है। यानी ओ के बाद जो वर्ड आ रहा है, जो लेटर आ रहा है, वो यहाँ पर इन्होंने लिखा है। अच्छा, चलिए एक दूसरा भी चेक करें। एम है तो यहाँ से फिर एन है, तो देखें एम उसके बाद एन, तो सक्सेसिव लेटर्स इन्होंने यहाँ पर लिखे हैं। तो अगेन यहाँ पर भी हम इस तरह कर लेंगे। ई है, ई के बाद जो लेटर आएगा वो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। ठीक है। तो ई के बाद यहाँ पर एफ़ है तो मैं यहाँ एफ़ लिख दूँगा। फिर इसी तरह डी है, डी के बाद ई आता है तो यहाँ भी आप लोग ई लिख दें। फिर है आई, आई के बाद जे है, आप लोग यहाँ जे लिख दें। फिर है सी तो यहाँ पर डी आ जाएगा। अगेन आई है तो यहाँ पर फिर जे आ जाएगा। और एन है, एन के बाद फिर एम आ जाएगा। और ये ई तो ऑलरेडी हम लास्ट को पहली जगह पर इसको हम लिख चुके हैं। अभी अगर इस आंसर को हम अवेलेबल ऑप्शंस में चेक करें तो देखें ई एम जे, तो ई एम जे ये नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, एन के बाद क्या है, यहाँ पर देखें एन के बाद हमारे साथ ओ आता है तो यहाँ पर मैं इसको ओ लिखूँगा। ठीक है ना। आई के बाद जे, एन के बाद ओ। तो अगर ई ओ जे यहाँ पर हम चेक करें तो ई ओ जे भी अवेलेबल है, डी जे ई ये भी अवेलेबल है, और एफ एम। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो समरी ये है इस क्वेश्चन की कि कंप्यूटर के लिए अगर कोडिंग इसके बराबर है, इसके कम्बिनेशन के, तो फिर मेडिसिन के लिए जो अवेलेबल कोड होगा वो इसके बराबर होगा। और जो रूल्स है, जो सीक्वेंस है, जो तरतीब है, वो यहाँ पर अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अच्छा, एक और MCQ सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट MCQ है, लेट सपोज फ्रेंड एक वर्ड है, FRIENDE, अगर ये इक्वल है इसकी कोडिंग HUMJTK, तो फिर आप लोगों ने ये बताना है कि कैंडल के लिए फिर कोडिंग किसके इक्वल होगी। वही MCQ है लेकिन सिर्फ यहाँ पर वर्ड्स चेंज है। तो आप लोगों की यहाँ पर उसी MCQs की अगेन रिवीजन हो जाएगी। अवेलेबल ऑप्शंस यहाँ पर आप लोगों के साथ मौजूद है, DCQ, HQ and K, and option number C is ED, RI, RL, and option number D, ES, JF, M and E। इसको आप लोगों ने अभी चेक करना है। अगेन आप लोग क्या करें, पहला रूल चेक कर ले, D है और यहाँ पर HK है, तो यहाँ पर कोई वैल्यूज़ यहाँ पर इंटरचेंज नहीं हुई। ठीक है। तो यहाँ पर अगर पहला रूल नहीं है तो अभी हम दूसरा रूल चेक करेंगे। और दूसरा रूल चेक करने के लिए मैंने बताया था कि इस पहले लेटर को इसके पहले लेटर के साथ आप लोग कंपेयर करें। तो F और H है, देखें F और H के दरमियान अभी रिलेशन आप लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक है। यानी F के बाद सक्सेसिव दूसरा लेटर यहाँ पर लिखा गया है, F के बाद एक वैल्यू को छोड़कर दूसरा लिखा है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसको चेक कर लूँ R और U को, R और U के दरमियान रिलेशन भी उसी तरह है लेकिन अभी बीच में दो वैल्यूज़ आ गए हैं। तो आप लोग इसी तरह एक एक रूल को अप्लाई करते जाए। ठीक है। F की जगह H है
तो एक को छोड़ ले, तो सी की जगह हम क्या लिखेंगे, सी की जगह हम ई लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका पहला लफ्ज़ ई हो जाएगा। अच्छा, आर की जगह यू है, तो आर की जगह यू यानी बीच में 2 छोड़ दे, तो ए है, ए की जगह हम 2 छोड़ देंगे, तो यहाँ पर स्टार्ट वाला डी आ जाएगा, क्योंकि ए के बाद हम बी और सी को छोड़ देंगे और डी लिख देंगे। अच्छा, आई है, आई की जगह एम, दिस इज़ आई एंड दिस इज़ एम, तो देखिए 1 2 3, 3 को छोड़ दे, शाबाश। तो एन है, एन के बाद आप लोग ऐसा करें 1 2 3 छोड़ दे, यहाँ पर आर लिख दे। अच्छा, आप लोगों ने अभी 3 फाइंड कर लिए, ई डी आर। ऑप्शंस में आप लोग चेक कर ले कि कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके स्टार्ट में ई डी एंड आर होगा, ई डी आर, ई डी आर, ई डी आर। तो यहाँ से आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 3 MCQs हो गए। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा, और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन अगर आएगा तो अभी आप लोग वो उसको गलत नहीं करेंगे। चले एक और MCQs भी हम सॉल्व करते हैं, ताकि और भी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। इफ एकेडमी स्टैंड्स फॉर ZB, ZC, DL एंड X, अगर ये इसकी कोडिंग है तो आप लोगों ने टीचर के लिए कोडिंग फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर इसकी कोडिंग फाइंड करनी है, और अवेलेबल ऑप्शंस में यहाँ पर लिख देता हूँ DS XZ ITY, ऑप्शन नंबर B SDZ XY and IT, and option number C is SDZ BG and DQ, और लास्ट ऑप्शन है नन। आप लोग ऐसा करें, यहाँ लेक्चर को पास कर ले और इसको खुद सॉल्व कर ले। ठीक है, फिर अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, उसके बाद अगेन यहाँ पर वीडियो को देख ले। अगर आप लोगों का आंसर मेरे आंसर के साथ बिल्कुल मैच होता है, तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों ने कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सीख लिया। लेकिन अगर आप लोगों को स्टिल कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग इस लेक्चर में फिर उसको देख ले कि इसका आंसर कैसे आता है। ठीक है, अच्छा चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा आंसर ठीक आता है। AY, तो यहाँ पर AY तो नहीं है, फर्स्ट रूल यहाँ पर फेल होता है। सेकंड रूल चेक करें, ए की जगह इन्होंने Z लिखा है, तो ए की जगह Z यानी ए से बिफोर जो वर्ड है वो उसको लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टी की जगह क्या लिख सकते हैं, टी की जगह हम यहाँ पर S को लिख सकते हैं। अच्छा, C है, C की जगह B है, तो C की जगह B यानी एक वर्ड पहले, तो यहाँ पर E है, तो E की जगह हम D लिख देंगे। यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि SD इसके स्टार्ट में आ रहा है और SD इसके स्टार्ट में आ रहा है, तो इन दो ऑप्शंस में कोई ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अभी हम दोनों को कंफर्म करने के लिए इस MCQ को आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर A की जगह Z है, A की जगह अगेन Z है, पहला लेटर लिख दे। तो आप लोग भी क्या करें, A की जगह आप लोग क्या लिख दे, Z लिख दे, तो SDZ, लेकिन SDZ यहाँ पर दोनों में है। अगेन आप लोग D को चेक कर ले, D की जगह C है, तो आप लोग भी क्या करें, C की जगह B लिख दे। यहाँ से कंफर्म हो जाता है आप लोगों का MCQ, SDZB, SDZB। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकती है। आप लोगों ने आंखें बंद करके इसको अभी टिक नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसको टिक कर लिया और आखिर में अगर 3 वर्ड्स मैच ना हुए, तो फिर आप लोगों का MCQ गलत होगा। क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन है नान का, अगर ये नान का ऑप्शन नहीं होता तो आप लोग फिर बिल्कुल क्लियरली इसको टिक लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको आखिर तक चेक करेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ चेक करें, ई है, ई की जगह क्या लिखा है, डी, ई की जगह डी यानी बिफोर, तो यहाँ पर भी आप लोग क्या करें, एच की जगह आप लोग लिख दे जी को। फिर है एम, एम की जगह एल लिखा है, तो एम से पहले एल आता है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आप लोग भी ई की जगह क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। और वाई की जगह एक्स है, अगेन आप लोग क्या करें, आर की जगह क्या लिखेंगे, आर की जगह आप लोगों ने लिख देना है क्यू।
तो अभी अगर यहाँ पर इसको आप लोग चेक करेंगे तो आखिर में GDQ, हाँ अभी आप लोग इसको करेक्ट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग के लिए मेरे ख्याल से इतने MCQs काफ़ी होंगे, लेकिन ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि लॉजिकल प्रॉब्लम्स के जितने भी MCQ आते हैं सिर्फ कोडिंग एंड डिकोडिंग नहीं है, कोडिंग एंड डिकोडिंग के अलावा इस किस्म के MCQ भी आ सकते हैं। लेट सपोज आपको मैं एक सीरीज़ दे दूँ, उस सीरीज़ में कोई क्वेश्चंस होंगे, कभी किसी प्लेस पर प्लस होगा, किसी जगह पर माइनस आ सकता है, किसी जगह पर डिवाइड का साइन आ सकता है। आप लोगों ने उसको खुद सॉल्व करके फाइंड करना होगा कि विच ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और उस ब्लैंक में जो सिंबल आएगा उसी सिंबल को आप लोगों ने फिर फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इस किस्म के MCQ भी लॉजिकल प्रॉब्लम्स के कैटेगरी में आ सकते हैं कि आपको पेयर्स ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स गिवन होंगे, उन ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स में आप लोगों ने ओड वन को फाइंड आउट करना होगा। अभी उस टॉपिक की तरफ जब हम जाएंगे, जब डिटेल के साथ वो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, और आप लोगों के पेपर में NMD कैट में लॉजिकल रीजनिंग के MCQ अगर आएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग बिल्कुल अपने यकीन के साथ उसको ठीक तरीके से फिर कर सकते होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।